नमस्कार, मैं अमीन अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत में जो एक्सपर्ट हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है और धर्म से कम भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की चर्चा पूरे भारत में जो है हर गली मोहल्ले हर नुक्कड़ पे जो है होती रहती है। अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर इसका खुमार कहाँ रहता है ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 82वां शतक जो है विराट कोहली ने लगाया, तो फिर तभी से 23 तारीख से ही विराट 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 ये विराट वो विराट ऐसे विराट वैसे। तो हमने भी सोचा कि न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए कुछ जो है ऐसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी से जो अनछुए पहलू हैं उस पे बात करें। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट जो है मयंक शर्मा जी। तो आज मयंक शर्मा से हम ये जानेंगे सबसे पहले विराट कोहली को लेकर। सर, 82वां शतक लगा तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कई लोग तो कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो अगर 3 से 4 साल अगर समय दिया गया तो उनका 100 टेस्ट शतकों वाला शतक टूट जाएगा। देखिए, विराट कोहली जिस तरह के प्लेयर है वो एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेयर है और काफी कुछ बदलाव किया है उन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर ना। अगर आप शुरुआत से देखें तो विराट कोहली ने शुरू की और अब की क्रिकेट में क्या फर्क आया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो गई है लगातार जी। एक बार सेट होते हैं, आके मैदान पे आके सेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये अपना रणनीति बढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था, परिस्थिति के अकॉर्डिंग कितना बेहतर खेलना है, यही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। तो विराट कोहली उस पर खड़े उतरते हैं। अब पाकिस्तान से उनको कुछ विशेष ही प्यार है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा तो विराट कोहली की लंबी पारी होगी या इस बार शतक आ गया है, तो ये निश्चित रूप से बड़े खिलाड़ी की निशानी है। देखिए, विराट कोहली क्या है ना, एक ऐसा प्लेयर है जो कि अंडर प्रेशर भी बहुत अच्छी आपकी बैटिंग करते हैं, खासकर अगर आप चेज कर रहे हो। क्योंकि विराट कोहली की मैंने एक चीज देखी है, जब ये चेज करते हैं तो इनके लिए रन बनाना और प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही कारण है कि ये उनको और खिलाड़ियों से, अपने दौर के और खिलाड़ियों से कुछ अलग बनाता है और स्पेशल बनाता है, खासकर वनडे क्रिकेट में। जी एक तरह से अभी अगर मैं लेटेस्ट में दुबई का जो मैच का लूं तो जो उनके बारे में काफी वो खुद ही अपनी जानकारी देते रहते हैं कि वो अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि वो उबला हुआ बॉइल्ड खाना ही खाते हैं या जो चीजें वो कहते हैं वो चीज जो है पिच पे जो 22 गज की पिच जो कही जाती है उस पे दिखता भी है। आपने देखा होगा मैच कि जब वो रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़ते हैं उस पिच पे, तो उस समय शुभमन गिल या जो उनके साथ है वो काफी दिक्कत महसूस कर रहे थे फिटनेस वाले। आपकी बात से शुरू कर दो। अनुष्का शर्मा ने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया है सोशल मीडिया पे कि 12 साल से विराट कोहली ने नॉनवेज नहीं खाया जी, जो कि उनका पसंदीदा खाना था, वो उन्होंने छोड़ा, त्यागा। वसीम अकरम को मैंने स्टेटमेंट सुनी है अभी उनके डीपी वर्ल्ड चैनल पे कि वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल छरारा बदन हो गया है, जैसे कि युवा खिलाड़ी है उससे भी ज्यादा फिट विराट कोहली है और 36 साल की उम्र हो चुकी है। युवाओं को मात देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फिटनेस के जरिए। देखिए, खान पान में परिवर्तन लाके प्लस अपना उनका ध्यान सारा क्रिकेट पे आजकल। देखिए, मैंने कहा ना, जब से कहीं ना कहीं विराट कोहली ने अपनी खेल पे फिटनेस पे ध्यान दिया है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। मैदान पे आते हैं, समय लेते हैं सेट होने का, उसके बाद फिर रन बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी खेल रहे हैं। अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, शतक पे शतक अभी आने वाले समय में आप इनको और देखने को मिलेंगे। काफी बड़ी बड़ी पारी भी खेलेंगे। अगर मेरे को लगता है कि अगर विराट कोहली इस समय, क्योंकि T20 से तो रिटायर हो गए हैं वर्ल्ड कप जिताने के बाद, तो जिस तरह से अगर वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, तो आने वाले कम से कम 2-2.5 साल तो ये मिनिमम अभी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि इस फिटनेस में मैंने सनत जयसूर्या को भी देखा था जिन्होंने 40 वर्ष से ऊपर तक भी क्रिकेट खेला था। तो यही विराट कोहली है। अगर ये कहना चाहिए इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 साल भी खेल सकते हैं। लेकिन आप 2-2.5 साल तो आप तकरीबन लगा लीजिए कि अगला जो 50-50 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है जो साउथ अफ्रीका में 2027 में होगा, वहां भी विराट कोहली खेल सकते हैं। फिटनेस तो जबरदस्त है और कहीं ना कहीं रन भी बनेंगे। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे अगर आप निगाह डालें तो काफी कुछ बड़ी आलोचना हुई थी उनकी, रन नहीं निकल रहे थे, एक ही शॉट को बार बार खेल के आउट हो रहे थे। आउट हो जाना, तो ये गलतियां कुछ कर रहे थे। देखिए, खिलाड़ी है, कोशिश करते हैं, कोई भी खिलाड़ी कभी ये नहीं चाहता कि भाई वो रन ना बने उसके। अब उसके भी जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और कहीं ना कहीं आजकल तो आपकी टीम के साथ मेंटोर है, एक्सपर्ट्स हैं, कंप्यूटर का जमाना है, तो खिलाड़ी तुरंत अपनी पिछली शॉट्स देखते हैं। के लिए एक एक्सपर्ट रखा गया है। तो आजकल बहुत आसान है
कि आपको दिखा दिया जाता है कि देखिए आपने पहले शॉट आप ऐसे खेलते थे, ये आपकी टाइमिंग थी, ये आपका फ्रंट फुट था, बल्ला बीच में अड़ रहा था या नहीं आ रहा था, इस तमाम चीजें खिलाड़ी देखते हैं और फिर वो अपने स्टांस में बदलाव लाते हैं या शॉट सिलेक्शन को चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है ना, जिसने अपने आप को बहुत बदला है और अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को मानते हैं और उसी के कहना चाहिए नक्शे कदम पर ये कदम बढ़ा रहे हैं। 14,000 रन भी पूरे कर लिए, बड़ा माइलस्टोन है किसी खिलाड़ी के लिए। हालांकि जब विराट कोहली शुरू में आए होंगे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सचिन के रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच भी सकते होंगे। तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है जी। और पाकिस्तानी तो कहते हैं कि भाई विराट कोहली से बढ़िया बेहतर वर्ल्ड में कोई प्लेयर इस समय है नहीं। हाँ नहीं, आप अभी जो है जब डीपी वर्ल्ड की बात कर रहे थे आप, तो उसमें जो है वसीम अकरम ने एक और भी टिप्पणी की थी उस दिन वाले मैच पे। तो थोड़ा सा भारतीय दर्शकों के लिए या भारतीय जो मेंटालिटी है उसके लिए या सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, क्योंकि हमेशा से ये कहा गया है कि जो खाने को लेके जो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स मैन है तो आप स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ आपको खेलना है, तो आपको जो मांसाहारी होना जरूरी है। लेकिन क्या ये सिंबल नहीं बन सकता कि जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने जो है इस तरह के भोजन करना छोड़ दिए और शुद्ध शाकाहारी के तौर पे उन्होंने जो अपना सब्स्टिट्यूट लेते हैं, उसी पे वसीम अकरम ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ का प्लेयर जो है बिरयानी खा के सो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे बताइएगा कि देखिए वसीम अकरम ने लोगों के लिए भी सही बात। मैंने भी वीडियो देखा था, उनसे सवाल पूछा गया था भाई क्या अंतर है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में। हाँ, वही कह रहे देखिए हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया पे ज्यादा शेयर है वहाँ, हमारे प्लेयर जो है सोशल मीडिया के शेयर है, उनको बिरयानी खा के सोना पसंद है, उनको शानदार कपड़े पहनने हैं, शानदार जूते पहनने हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लैमर में ज्यादा रहना। लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स है भाई उनका फोकस रहता है कि भाई अपने जो ध्यान है खेल पर है, खेल पर। अभी उनका एक एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे, आप ये बताइए कि भाई ये जो भारत में T20 सीरीज खेली गई या कोई भी पहली जो सीरीज खेली जाती है उससे पहले खिलाड़ियों को वहां एक अलग अलग टीम है, T20 की अलग टीम है, वनडे की अलग टीम है, तो प्लेयर्स को टाइम मिलता है अपनी दूसरी सीरीज की तैयारी करने के लिए। और हमारे यहाँ क्या है कि सभी खिलाड़ी PSL भी खेलेंगे, वो लीग क्रिकेट भी खेलेंगे, इंटरनेशनल में भी सभी फॉर्मेट में वही खिलाड़ी आएंगे। तो वो इस पे सवाल उठा रहे थे, वहां पे बड़ा बवाल मचा हुआ है इस समय सिलेक्शन कमेटी पे। नकवी साहब पे भी लोग कह रहे हैं हटा दो, आकिब जावेद साहब पे जो उनको भी कोच बनाया गया है उन पे भी सवाल उठ रहे हैं। और वहां पे तो एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे, चर्चा ये भी चल रही थी, अजय जडेजा भी बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि भैया आपके टाइम में जब वसीम वकार और जब गेंदबाजी करते थे शोएब अख्तर, तो हमारे खिलाड़ी कांपते थे, जी एक दहशत होती थी। लेकिन आज उल्टा है, आज पाकिस्तानी खिलाड़ी डरते हैं भारतीय खिलाड़ियों से। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बड़ी मैटर करती है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे इंडियन टीम मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं। अभी आप देखिए इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, वो सारा प्रेशर जो है ना टीम से हटा देते हैं। भले ही वो 20 रन बनाए हो या 22 रन बनाए हो, लेकिन जो उन्होंने मार्क जो टेम्परामेंट सेट किया, बिल्कुल वो काफी होता क्या है ना, जब आप चेस करने जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे आप 240 चेस करें या 300 चेस करें, एक दबाव तो रहता है जब ओपनिंग प्लेयर आता है। अगर कोई खिलाड़ी आपके पास ऐसा है कि 3, 4, 5 ओवर फटाफट रन बना के एक दबाव हटा दे, वो 30-40 रन अगर बन जाते हैं तो पूरी टीम के ऊपर से दबाव हट जाता है और आप एक नेचुरल गेम खेलने लगते हैं। तो ये फर्क है कि इंडियन और पाकिस्तान क्रिकेट में वो लोग दहशत में घबरा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर उनके नहीं चल पा रहे हैं, हमारी टीम के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस होती नहीं है। आप पिछले, अगर आप, मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद 3 मैच ऐसे हैं 2017 के बाद से जो भारतीय टीम जो है पाकिस्तान से हारी है। 2017 का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी है, 2021 में दुबई में T20 वर्ल्ड कप में हमारे, और अभी पिछले साल जो हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप खेला गया था वहां एक मुकाबला इंडिया हारी है। उसके अलावा मुझे कहीं नहीं लगता कि टीम इंडिया कहीं भी पीछे रही है पाकिस्तान से, हमेशा 21 साबित हो रहे हैं। मैं अंत में जो है एक क्वेश्चन तो पूरे भारतीय 140 करोड़ की जनता भी पूछती है, वो मेरे दिल में है। मैंने सोचा कि आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप गहरी रुचि उस पर रखते हैं और बारीकी से आप हर एक चीज को देखते हैं। क्या लग रहा है चैंपियन ट्रॉफी में भारत की स्थिति? देखिए भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में स्थिति बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से आप देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है, इस टीम में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया है कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर को बाहर बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं टीम सेट करके बनाई गई है। बहुत अच्छी टीम है, बिना बुमराह के है, ये भी एक माइनस पॉइंट है, लेकिन शामी के आने से वो बड़ा बैलेंस अच्छा बना है, 5 विकेट लिए भी। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के अच्छे चांसेस हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगी और फाइनल तक तो बिल्कुल जाएगी। जिस तरह की टीम खेल रही है
और दुबई में एक जगह ये खेल रहे हैं, यानी कि एक ही मैदान से खेल रहे हैं, तो इसका भी बड़ा बेनिफिट जो है टीम इंडिया को मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं काफी टीमों को घूमना पड़ रहा है कि क्योंकि सभी टीमों को भारत से आगे खेलना है, दुबई में खेलना है। सेमीफाइनल होगा तो वो निश्चित रूप से दुबई में, अगर फाइनल में इंडिया, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया फाइनल खेलेगा, तो वो भी दुबई में ही होगा। तो भारतीय टीम की अच्छी संभावनाएं है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और फाइनल तक का सफर तो बिल्कुल तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मीम जो है वायरल हो रहा है पाकिस्तानियों को लेके कि एक पाकिस्तानी दर्शक कह रहा है कि पहले तो हम खुद ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, अब लग रहा है कि फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा, वो दुबई में होगा, जैसे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बता रहे हैं। मेरा मानना है दर्शकों का ये जो गुस्सा है, नाराजगी लाजमी है। उसका कारण क्या है कि 29 साल बाद आपको कोई टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है, उसके बाद आपकी टीम 4 दिन के अंदर जो है टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आपने जब आप न्यूजीलैंड से अभी ट्रायंगुलर सीरीज में भी आप 3 मैच हार गए थे, तो पहला मैच न्यूजीलैंड से क्यों रखा? पहला मैच आपको बांग्लादेश से रखे, जीतना चाहिए था। उसके बाद आप मैच इंडिया से रखते या अंत में न्यूजीलैंड से, तो शुरुआत ही आपने एक टफ टीम के साथ रखी। तो और इस पे भी सवाल उठाए थे वहां पे इन्होंने, जो वहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, कि भाई ये जो बैक टू बैक 2 दिन के अंदर आपने पाकिस्तान के 3 दिन के अंदर 2 मैच कर दिए और उनको ट्रॉफी से सीधा सीधा बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं दर्शकों में अब वो उत्साह, वो जोश है ही नहीं। अब जैसे आपने सवाल बोला कि अगर इंडिया सेमीफाइनल तो कंफर्म है कि वहां है, और फाइनल भी कहीं ऐसा ना हो कि दुबई में ही हो जाए। पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है? ना वहां के क्रिकेटर रन बना रहे हैं, ना वहां उनकी टीमें मैच जीत रही हैं, और जो ये एक तरीके से ये ट्रॉफी तो फिर पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल में चली जाएगी। हाँ। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और किस तरह से हमारे मयंक शर्मा जी ने आपको बताया विराट कोहली को लेके, अब पूरे सिनारियो पे बताया, या आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।